अब यहाँ पे हमें फिगर में टेबल में बताया गया है 14.1 में, तो हम देख सकते हैं, तो हम जान सकते हैं कि लिक्विड में जो कंडक्टर्स होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है कि नहीं होती है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें से हम जान सकते हैं कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं तो जिसमें से विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। तो इसका यही कारण है कि कुछ चालकों में से हमें मटेरियल क्लासिफाइड, जैसे कि गुड्स कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स, तो इनको क्लासिफाइड करना पड़ता है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए हमने पहले क्या किया था, वाटर के अंदर भी हमने फाइंड आउट करके देखा था कि किस तरीके से कंडक्टर्स में क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती हुई दिखाई देती है कि नहीं। तो अब हमने क्या किया कि नमक के पानी के अंदर और या फिर नलों या फिर हेड पंप हो गया, तो इन सोर्सों के अंदर से भी हमें क्या हो जाता है कि शुद्ध प्योर वाटर नहीं मिलता है। तो हम इनके साथ भी करके देख सकते हैं, जैसे कि कुछ क्या हो जाता है, कुछ के अंदर नमक घुला हुआ होता है ना। तो इसमें हमें पुअर कंडक्टर्स देखने को मिलता है। चलिए अब आगे, तो हमने देखा था कि जब हम किसी के अंदर नमक वाला पानी देखते हैं तो जिससे क्या हो जाता है कि पानी के अंदर घुला हुआ रहता है, तो उसमें अच्छी तरीके से हमें गुड कंडक्टर्स देखने को मिलता है और घुलने के बाद हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, अब ज़्यादातर लिक्विड के अंदर से हमें अलग अलग चीज़ें, जैसे कि एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बेस हो गया, तो जिसके अंदर से हम जान सकते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर हम उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे केमिकल इफ़ेक्ट बताया गया है, तो हम केमिकल जो हमने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक में से केमिकल इफ़ेक्ट्स के अंदर से पास आउट होने किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आइए हम पता लगा सकते। तो हमें यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड बताया गया है, तो जिसके अंदर से हमें क्या करना है, 2 बीकर लेने हैं। अब उन्हें अच्छी तरीके से लगाना है और जिसमें कार्बन की छड़ लगानी है और टोपी को साफ़ कर जैसे कि तांबे की प्लेट लगानी है और प्लेट लगाने के बाद दोनों जगह पर इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, लगभग 6 सेंटीमीटर की लंबाई की कील लेनी है, ठीक है। वो लेने के बाद आपको किसी कांच के गिलास में या प्लास्टिक की कटोरी में क्या करना है, पानी भरना है। और पानी भरने के बाद हमें उसमें कंडक्टर्स बनने के लिए इसमें एक छोटे छोटे चम्मच भरकर नमक या नींबू के मिलाने हैं। तो आप देख सकते हो कि 1-2 ड्रॉप डालने के बाद बाहर की ओर 3 से 4 मिनट तक आपको रुकना है, जिसमें इलेक्ट्रोड को अच्छी तरीके से देखना है। तो आपको उसमें से क्या दिखाई देंगे, बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, है ना, जो हमने क्लास 6 में देखा था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट्स जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमें केमिकल्स रिएक्शंस में देखने को मिला था, जैसे कि गैस के बुलबुले देखने को मिले थे, उनके रंग में चेंजेस हो गया था। इस तरीके से केमिकल इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम आगे देखते। तो अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या करना है। इसी तरीके से हमें एक और, जैसे पोटैटो के साथ आप करके देख सकते हो, तो उसके अंदर भी हमें कलर चेंजेस देखने को मिलता है। तो हमें 2 तरीके के टर्मिनल देखने को मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको याद होगा कि इस तरीके से आलू के साथ भी हम कर सकते हैं, है ना। तो उसके अंदर भी हमें पूरी तरीके से चेंज देखने को मिलता है। तो अलग अलग चीज़ों के साथ भी होता है। आगे पॉइंट बताया 14.3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें आप याद कीजिए कि जैसे साइकिल का हैंडल हो गया, उसके बाद में वो चमकता हुआ दिखाई देता है, उसकी रिम दिखाई देती है। तो आप जान सकते हो कि कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो खरोंच आ जाती है और चमकदार जगहों पर क्या हो जाता है, चमकदार नहीं रहता। उसी तरीके से जैसे कि किसी का गोल्ड होता है, तो गोल्ड के ऊपर क्या हो जाता है, पूरी की पूरी जितनी भी चमक होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो पूरी तरीके से उतर जाते हैं। तो लगातार इनका यूज़ करने से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से घिस जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो इन दोनों
कंडीशंस में हम जैसे धातु के ऊपर क्या हो जाती है, परत चढ़ी हुई हमें पता चलती है। तो मेटल्स के ऊपर हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर क्या हुई है, लेयर लगाई हुई है। अलग तरीके से लेयर लगाया हुआ दिखाई, डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ अनोदर। तो हमें इस तरीके से पता लगता है। आइए अब हम इसे खुद कर देखते हैं। अब हमें यहाँ पे बताया 14.7 में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट के में 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जिसके अंदर 250 मिलीलीटर क्या करना है, नमक का पानी लेना है और उससे चाय की चम्मच से भरकर कॉपर सल्फेट के अंदर मिलाना है। अब उसे मिलाने के बाद कॉपर सल्फेट के अंदर तनु सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना है। अब एसिड मिलाने के बाद आप दोनों प्लेटों को साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद पानी में डुबोइए। तो हम देख सकते हैं कि एक बैटरी, एक जो टर्मिनल है कॉपर सल्फेट वाला, उसके कॉपर सल्फेट के अंदर डुबोने के बाद आपको क्या दिखाई देता है। अब वहाँ पे आपको उसको 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट में रखने के बाद इलेक्ट्रोड को ध्यान से देखना है, तो कुछ दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमें आगे बताया गया है कि आपको कॉपर सल्फेट के अंदर से हमें पता चला कि हाँ, इसमें से भी क्या हो जाता है, विद्युत धारा हमें प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। तो जिसमें कॉपर सल्फेट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव टर्मिनल देखने को मिलता है। चलिए दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉपर की प्लेट ली थी और प्लेट लेने के बाद में कॉपर के अंदर से कॉपर क्या हो गया, कम हो गया। कम होने की वजह से ये चलती हुई जैसे कि इलेक्ट्रोड एक जगह से दूसरी जगह होता गया। उसी तरीकों को हम इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिसके अंदर हमें केमिकल इफ़ेक्ट्स और केमिकल इलेक्ट्रिक करंट दोनों देखने को मिले। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो जो प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल के अंदर आप देख सकते हो, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें, जैसे कि दूसरी धातु हो सकती है, उसमें कुछ परत होती है ना। तो हमारे पास अलग अलग पार्ट्स जो किचन्स में हम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम्स होते हैं। चलिए क्रोमियम देखने को मिलता है जो चमकता हुआ दिखाई देता है, खरोंच लग जाती है। क्रोमियम महंगा होता है, जो पूरी तरीके से क्रोमियम को बना सकते। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक जैसे ज्वेलरी हो गई। तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई गई है जो बहुत महंगी होती है ना। तो जैसे गोल्ड हो गया, तो इनका पूरी तरीके से इनको इकट्ठा करना पड़ता है। टीन के डिब्बे हो गए, जैसे कि लोहे के से बचना चाहिए और इन्हें ख़राब होने से भी हमें बचाने का काम करना चाहिए। जैसे पुल बनाए जाते हैं, तो पुल पे भी आप देखते हो कि पूरी तरीके से जंग लगी होती है। चलिए अब आपका जो लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू।